जय यीशु जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। ईश्वर हम में से हर किसी को बुलाता है। हो सकता है हमारे रास्ते अलग हों, लेकिन हम राहगीर हैं एक ही मंजिल की ओर। हमारे चलने का तरीका अलग हो, लेकिन हम सबको यीशु बुलाते हैं अपनी ओर। प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम बुलावे के बारे में सुनते हैं। पहले पाठ सामुएल के पहले ग्रंथ में हम सामुएल के बुलावे के बारे में सुनते हैं, और सुसमाचार में यीशु के पहले शिष्यों के बुलावे के बारे में सुनते हैं। सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता के 2 शिष्यों और यीशु ख्रिस्त की महत्वपूर्ण मुलाकात को देखते हैं। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। यूहन्ना बपतिस्ता अपने 2 शिष्यों के साथ खड़ा है। जैसे ही यीशु वहां से गुजरते हैं, यूहन्ना ने कहा, देखो यह ईश्वर का मेमना है। ये शब्द महज एक साधारण अवलोकन नहीं है, उनका गहरा महत्व है। यूहन्ना के शब्द इस बात की ओर इंगित करते हैं कि यीशु ही वह मसीहा है जिसकी लंबे समय से प्रतीक्षा हो रही थी। यह वही बलिदान देने वाला मेमना है जो दुनिया के पापों को दूर कर देगा, दुनिया के पापों को हर लेगा। इस उद्घोषणा को सुनकर दोनों शिष्यों के हृदय में हलचल सी मच गई और उन्होंने यीशु का अनुसरण करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे उसके पास आते हैं, यीशु मुड़ते हैं और उनसे एक अत्यंत सरल लेकिन गहन सवाल पूछते हैं, क्या चाहते हो? वास्तव में यीशु अपनी दिव्य समझ से उन्हें अपने इरादों को स्पष्ट करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्हें अपने दिल की गहरी इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका जवाब भी उतना ही सीधा है, रबी अर्थात गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? इस सवाल में भी एक गहरा सच छिपा है। शिष्य यीशु को अपने शिक्षक, अपने गुरु, ज्ञान और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में पहचान लिए हैं। वे केवल एक भौतिक पते की तलाश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ रहने, उनकी शिक्षाओं का पालन करने और उनकी उपस्थिति में होने वाले घनिष्ठ संबंध का अनुभव करने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। उनकी पूछताछ के जवाब में यीशु ने एक शक्तिशाली निमंत्रण उनके सामने रख दिया, आओ और देखो। ये शब्द न केवल उन शिष्यों तक ही सीमित थे, बल्कि वे युगों युगों तक गूंजते रहते हैं। उन सभी के लिए जो यीशु को खोजते रहते हैं, यीशु की तलाश करने वालों के लिए यह एक निमंत्रण है। यीशु हमें न केवल दूर से देखने, बल्कि निकट आने, उनकी कृपा, दया और परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जैसे ही शिष्य यीशु के साथ समय बिताते हैं, उनमें से एक अंद्रयास इस मुलाकात से बहुत प्रभावित होता है। वह इस मुलाकात से ऐसे प्रभावित होता है और यीशु की पहचान के प्रति इस कदर आश्वस्त होता है कि अपने भाई सिमोन के साथ खुशखबरी साझा करने के लिए वह दौड़ पड़ता है और कहता है, हमें मसीहा मिल गए हैं। अंद्रयास ने पहचान लिया है कि यीशु में उन्होंने लंबे समय से प्रतीक्षित उद्धारकर्ता ईश्वर के वादों की पूर्ति को खोज लिया है। भाइयों एवं बहनों, इस सुसमाचार के अंश के माध्यम से यह संदेश स्पष्ट है। जब हम यीशु की पुकार सुनते हैं, तो हमें उसे और अधिक निकटता से जानने की इच्छा के साथ जवाब देने, उसकी शिक्षाओं में रहने के इरादे से उसका अनुसरण करने और दूसरों के साथ उसकी उपस्थिति का आनंद साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यीशु ईश्वर के मेमने हमें निमंत्रण देते हुए कहते हैं, आओ और देखो, और इस तरह अपने प्रेम की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करने के लिए बुलाते हैं। आइए हम अंद्रयास और पेतरुस की तरह यीशु के आह्वान का पूरे दिल से जवाब दें, उसे अपने गुरु, मसीहा और ईश्वर के रूप में पहचानें। सामुएल की तरह बोलें, बोल प्रभु, तेरा सेवक सुन रहा है। उनकी शिक्षा पर चलने के लिए
तत्पर रहें और निरंतर उनकी उपस्थिति में निवास करें, जिससे उनकी कृपा हमें नया आकार दे सके और हमें उनके प्रेम के पात्र और सुसमाचार के वाहक के रूप में ढाल सके। आमीन।